और इधर बड़ी खबर आ रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन रवि पुजारी को अफ्रीकी देश सेनेगल में गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ वक्त पहले ही रवि पुजारी गैंग के 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया गया था, जिनसे रवि पुजारी के सेनेगल में होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद इंटरपोल की मदद से रवि पुजारी को सेनेगल से गिरफ्तार किया गया था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक रवि पुजारी ने कुछ दिन पहले ही दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला लिया था और दोनों के बीच समझौता भी हो गया था। रवि पुजारी ने नारकोटिक्स के बिजनेस में दाऊद के दबदबे की वजह से यह समझौता किया। रवि पुजारी 90 के दशक में मुंबई में सक्रिय था। पुजारी पर हत्या और फिरौती मांगने जैसे कई संगीन आरोप हैं। जुर्म की दुनिया में कदम रखने के बाद रवि पुजारी छोटा राजन के लिए काम करता था। छोटा राजन फिलहाल नवी मुंबई की एक जेल में सजा काट रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन और बड़े गैंगस्टर रवि पुजारी को वेस्ट अफ्रीका के सेनेगल शहर की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि रवि पुजारी वो गैंगस्टर है जिसने मुंबई समेत देश के तमाम शहरों में बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बॉलीवुड स्टार के साथ साथ तमाम पॉलिटिशियन को भी धमकी भरकर फ़ोन कर करोड़ों की फिरौती मांगी है और अभी भी वो लगातार फिरौती का काम कर रहा था। एक बड़ी राहत हम बोल सकते हैं उन लोगों के लिए जो रवि पुजारी के गैंग से काफ़ी दिन से परेशान थे। और ज़्यादा जानकारी के लिए इस समय हमारे साथ महाराष्ट्र पुलिस के पूर्व एडीजी अधिकारी पीके जैन साहब हैं, उनसे बात करते हैं। सर, रवि पुजारी की गिरफ्तारी कितनी बड़ी है? देखिए, अभी देश में कोई या मुंबई सिटी में कोई बहुत बड़े गैंग्स अभी रहे नहीं। दाऊद का गैंग प्रैक्टिकली ज़ीरो हो चुका है। छोटा राजन का गैंग भी काफ़ी तितर बितर हो चुका है। तो इसलिए वहाँ पे एक जगह भरने के लिए रवि पुजारी का नाम बड़े तौर पे उभर के सामने आ रहा था। मुंबई में और थाना सिटी में, ख़ास तौर पे नवी मुंबई में उसके काफ़ी सारे लोगों को एक्सटॉर्शन के कॉल्स गए थे। पूना में भी काफ़ी एक्टिव था और काफ़ी लोग उससे घबराते भी थे, क्योंकि किसी फॉरेन कंट्री में बैठ के यहाँ पे गैंग को ऑपरेट करना, लोगों को मरवाना, उनके ऊपर फायरिंग करवानी और फिर उनको डरा धमका के उनसे पैसे वसूली करना, ये उसका मुख्य काम था। ये एक और बड़ी कामयाबी है जनक भारत के लिए, मोदी सरकार की। बिल्कुल कह सकते हैं हिमानी, चूंकि रवि पुजारी वैसे अगर देखा जाए तो लंबे समय से गुजरात में खासतौर पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या कहें कि जो राजनेता हैं उनको फिरौती के लिए कॉल करता रहता था और भारत की एजेंसियां उनको ट्रेस करने के लिए लंबे समय से लगी हुई थी। पिछली जो जानकारी थी उसके मुताबिक वो ईस्टर्न अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पर वो कहीं पर हो सकता है, इस तरीके की जानकारी थी। लेकिन जब आखिर में जो अपनी बेटी को मिलने के लिए जब वो यूएस गया, उसके बाद टेक्निकल इंटेलिजेंस के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस भी साथ में मिली और आखिर लोकेट हुआ। ये कामयाबी इसलिए कह सकते हैं हिमानी, चूंकि जो सूत्र बता रहे हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो के और जो गुजरात एटीएस के, उसके मुताबिक रवि पुजारी ने अपने एग्जिस्टेंस के लिए आखिर में दाऊद के साथ हाथ मिला लिया था। एक ज़माने में वो दाऊद के लिए काम करते थे, लेकिन जिस तरीके से छोटा राजन की गिरफ्तारी हुई उसके बाद रवि पुजारी अलग थलग पड़ गया था। अपने एग्जिस्टेंस के लिए कहीं ना कहीं हाथ पैर मार रहा था और नारकोटिक्स की दुनिया में आज भी ये लोग स्वीकार करते हैं कि दाऊद के बिना नारकोटिक्स बिजनेस करना मुमकिन नहीं है। वैसे जनक, एक जल्दी से आपसे इस पर भी रिएक्शन चाहूंगी। जिग्नेश मेवानी के लिए बड़ा ये थोड़ा एक राहत की सांस उन्होंने ली होगी, क्योंकि उनको गोली मरवा सकता है, इस तरह की उन्होंने शिकायत भी दर्ज करवाई थी पुलिस में, धमकी मिल रही थी। बिल्कुल, देखिए जिग्नेश ही नहीं हिमानी, इसके अलावा गुजरात कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे जिनको धमकी दी गई थी फिरौती के लिए। और इतना ही नहीं, देश के एक बड़े सीमेंट उत्पादक कंपनी है उसके जो मालिक है उनको जब धमकी दी गई, उसके बाद होम मिनिस्टर ने काफ़ी इस मामले को गंभीरता से लिया था और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ, जिसको कहते हैं हमारी खुफिया एजेंसी, उनको ये काम करने के लिए दिया और आखिरकार वो लोकेशन ट्रेस हुआ और इंटरपोल के आधार पर सेनेगल में उसको गिरफ्तार किया गया है। तो जो सूत्र बता रहे हैं कि कभी भी उसको भारत लाया जा सकता है। शुक्रिया जनक इस तमाम जानकारी के लिए।